हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 60 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री राजश्री तो याद ही होगी। आज जानते हैं कैसे उनके एक फैसले ने उनका पूरा करियर तबाह कर डाला था, जिसके बाद वो कहां चली गई, कहां रहती हैं, आइए जानते हैं। 1964 की बात है। एक मशहूर फिल्म आई थी, गीत गाया पत्थरों ने। प्रसिद्ध डायरेक्टर वी शांताराम ने इस फिल्म में दो नए चेहरों को हिंदी सिनेमा में पेश किया था। पहले थे जितेंद्र, जो मूर्तिकार बने थे। उनके साथ वी शांताराम ने अपनी बेटी को भी लॉन्च किया था। वो राजश्री ही थी, मशहूर डायरेक्टर की खूबसूरत बेटी। किस्मत से जितेंद्र और राजश्री की पहली ही फिल्म सफल हो गई और दोनों स्टार बन गए। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि राजश्री का असली नाम राजशमरी शांताराम था। 8 अक्टूबर 1944 को वो मुंबई में जन्मी थीं। असल में उनके पिता वी शांताराम ने 2 शादियां की थी। दूसरी शादी उन्होंने मशहूर अभिनेत्री जयश्री से की थी। राजश्री इन दोनों की ही बेटी हैं। शुरू से ही राजश्री का मन पढ़ाई में कम, सिनेमा में ज्यादा लगता था। इसकी वजह उनके घर का सिनेमाई माहौल था। पिता मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मां अभिनेत्री। राजश्री भी बला की खूबसूरत हुआ करती थीं। जब वो 18 साल की हुईं, तभी अपने पिता से हीरोइन बनने की जिद करने लगी। पिता ने भी बेटी के लिए अच्छा अवसर तलाशना शुरू किया। वो मौका साल 1964 में आया, जब उन्होंने जितेंद्र और राजश्री को एक साथ लॉन्च किया था, गीत गाया पत्थरों ने फिल्म से। पहली ही फिल्म से राजश्री अपनी खूबसूरती की वजह से पहचान बनाने में कामयाब हो गई थी। मगर अदाकारा की किस्मत शम्मी कपूर के साथ आई 2 फिल्मों ने पलट कर रख दी। 1965 में आई जानवर में गरीब लड़की सीमा का किरदार और 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म में शीतल चौधरी का रोल निभाकर वो दर्शकों की पहली पसंद बन गई थी। दोनों फिल्मों की सफलता और शम्मी कपूर के साथ ने राजश्री को सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वैसे उन्होंने राज कपूर के साथ भी एक हिट फिल्म दी थी, नाम था अराउंड द वर्ल्ड। इस फिल्म का एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, चले जाना जरा ठहरो किसी का दम निकलता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सफल हीरोइन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका करियर ही तबाह हो गया। चलिए हम बताते हैं। जिस दौर में राजश्री हीरोइन थी, उस दौर में वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी, साधना, शर्मिला टैगोर, मुमताज और आशा पारेख जैसी अदाकाराएं उनसे बहुत आगे निकलती जा रही थीं। जिसके बाद राजश्री को साइड रोल ऑफर होने लगे, मगर उनको फिल्मों में लीड रोल ही चाहिए था। इसी वजह से वो कई अच्छी फिल्में छोड़ती गईं। बस यही फैसला उनके करियर को तबाह करता गया। एक वक्त ऐसा आया कि लोग उनको भूलते चले गए और अदाकारा का करियर बर्बाद होने लगा। उनको आखिरी बार शशि कपूर और मौसमी चटर्जी की फिल्म नैना में देखा गया था। इसके बाद फिल्मी दुनिया में अपने डूबते करियर से परेशान हो रही राजश्री को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने हिंदी सिनेमा को छोड़ने का ही गलत फैसला कर लिया। अराउंड द वर्ल्ड फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकी युवक ग्रेग चैपमैन से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। राजश्री ने ग्रेग से शादी कर भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले ने सबको चौंका कर रख दिया था। दोनों ने शादी कर ली और अदाकारा सब कुछ छोड़कर उनके साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में जाकर बस गईं। दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम चंद्रिका चैपमैन है। राजश्री अब भी सेहतमंद हैं और 78 साल की हो चुकी हैं। वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रहती हैं। दोस्तों, आपको राजश्री का कौन सा किरदार या फिल्म बेहद पसंद आई थी? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।